देखो, एक मैं लड़कियों का एक किस्सा सुनाऊं। एक गांव में एक लड़की की शादी हुई। माता पिता की बात बता रहा हूं मैं। माता पिता, उसने भजन गाया, माता पिता गुरु के कहने पे जो चलेगा, सम्मान दुनिया देगी वो भूलेगा और पड़ेगा। परंतु बहुत कम चलते माता पिता के कहने पर। न लड़की मान रही है, न बेटा मान रहा है, न बहू मान रही है। ये समस्या बहुत कठिन है और ज्यादा है, कोई किसी की नहीं मान रहा। तो लड़की की शादी हुई। एक ही लड़का था, उसके माता पिता नहीं थे, पर गांव का लाडला था। गांव वाले मानते थे उस बच्चे को, और वो भी गांव वालों की कहीं नहीं टालता था। जो भी किसी काम के लिए बुलाता था, उनका काम कर देता था। तो जो काम करता है वही प्यारा लगता है सबको। तो गांव वाले बोले, यार इस लड़की की तो शादी कराओ भाई, इसका घर मर जाएगा, इसका परिवार चल जाएगा। तो भगवान की कृपा, उसके यहाँ शादी के लिए संबंध आए। संबंध करने के लिए तो उस लड़की की शादी कर गए। शादी हो गई लड़के की। तो एक आध बार की आनी जानी हुई लड़की। 6 महीने हो गए शादी को। जाने क्या परमात्मा की लीला, वो लड़का खत्म हो गया। अब लड़का खत्म हो गया, उसने कुछ भी देखा नहीं लड़की ने आके, और लड़के ने भी कुछ भी नहीं देखा। या से सो नहीं होता तब भी ठीक था। देखो, बहुत अच्छी कहानी है और बहुत समझने की बात है। अब वो लड़का तो मर गया, और घर वाले आए तो ये दुनिया के कांड होते नहीं, 13 दिन 11 दिन वो वहां पर रहे और लड़की को लिवा के ले गए। अब गांव वालों को बड़ी परेशानी हुई। उस लड़की ने भी अच्छा बर्ताव किया, उसने भी मन जीत लिया सबका कि हे भगवान, ऐसा लड़का और ऐसी बहू आई, आज के जमाने में मुश्किल है ऐसे मिलना। तो अब वो माता पिता ले गए। तो जब ज्यादा दिन हो गए, 2 ढाई महीना रहते रहते, तो अब बेटी से तो पूछते ही हैं कि बेटी, तेरे अकेले तो जीवन कटेगा नहीं, तेरी सलाह हो तो कहीं अंत तेरी जुगाड़ बिठा दे। लड़की बोली, अरे पिताजी, जब एक ने ही मेरी पूर्ति नहीं की, तो मैं अब दूसरी शादी करने वाली नहीं। बेटी, तेरा जीवन ये कैसे कटेगा? आपा जैसे कट जाएगा, जैसे कटेगा कट जाएगा, पर आपको कोई परेशानी हो तो बताओ। कि बेटी, बाप को तो परेशानी ही होती है। जब शादी हुई, तेरी कुंवारी थी, अब तू विधवा होके आ गई, तो दुनिया क्या कहेगी कि पापा, मैं आपको भारी पड़ रही हूँ। तो कुछ भी नहीं है, मेरा पति मेरे लिए एक मकान छोड़ गया है, उसी के मकान में मैं अपने पति की थोड़ी सी यादें हैं मेरे जीवन में, उन्हीं के सहारे जी लूंगी। ऐसा हो गया। अब वो लड़की अपने वही जगह पे आ गई। उस बच्ची के, लड़की के गर्भ था पेट में उस लड़की का। तो माने कि अगर शायद लड़का सा हो गया तो मैं इसके सहारे अपना जीवन काट लूंगी। तो अब वो लड़की आ गई तो गांव वाले बड़े खुश हुए कि भैया, हमने ऐसी लड़की कोई नहीं देखी जो बिना पति के इस जगह पे आ जाए। हमारी भी इच्छा थी कि बेटी तू आ गई है तो ये गांव सारे आदमी जितने वे तेरे ससुर हैं, और जितनी औरतें हैं वो तेरी सास हैं। चिंता मत करना बेटी, हम किसी चीज की कमी आने नहीं देंगे। तो धीरे 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 उसका गर्व बढ़ा, तो उसके एक लड़का पैदा हुआ। ये भी गांव वालों ने पता नहीं पड़ने दिया कैसे लड़का हुआ, क्या खर्चा हुआ, कोई परेशानी उस लड़की को नहीं आने दी। लड़की के लड़का हो गया। धीरे धीरे वो लड़का बड़ा हुआ, 1-2 साल का हो गया। वो लड़की बेलदारी करे और अपने बच्चे का पालन करे, कुछ बचे उसे पल्ले में रखे। अब देखो, कुदरत का खेल और निराला होता है उसके सामने। जो बच्चे आंख पे पट्टी बांध के खेलते नहीं है कि तू तो बगीचा में ढूंढूंगा, ऐसे खेलते थे, हम भी खेले थे बचपन में। चोर सिपाही खेलते वैसे खेलते। अब उनको समझ तो थी नहीं, बड़े बड़े खेल रहे, वो छोटे भी आ गए, ओए हम भी खेलेंगे, बोलो खेलो।
अब बोलो यार मेरी आंख तो फोड़ दे जब तो ढूंढूंगा। अब वो तो पट्टी बांध के खेल रहे, पानी आंख फांक से अंधे होंगे हो जाते होंगे जब खेलते होंगे। वहां ने दो बबूल के कांटे लेकर के झट उसकी आंखों में छेद दिए। जो विधवा औरत रहती थी उसके में, अब उसकी दोनों आंखें फूट गई। अब आंखों में से खून बहा तो गए भगे भगे कह रहे उसकी लड़के का आंख फोड़ दी, उस लड़के की आंख फोड़ दी। सारे गांव के पैर से जमीन निकल गई। हे भगवान, उसके पीछे कैसे पड़ा है? पति छूट गया, विधवा हो गई, बेलदारी करके कमाती है कि बेटे पर उसने आज की, उसकी भी आंखें फोड़ दी। तो माँ में और गाय में कोई फर्क नहीं होता। जैसे गाय अपने बछेड़े की रमाने की आवाज सुन लेती है तो वो सारा अपना जो चारा खाती है उसे छोड़ करके दौड़ते भागती है। ऐसे ही वो लड़की पछाड़ खाती है, भागती है, पछाड़ खाती है। हाय मेरे बेटा, मैंने तेरे ऊपर अपना जीवन कुर्बान कर दिया, तुझे क्या हो गया मेरे लाल? तो चला आई। अब साहब उस लड़के को देखा तो वो पछाड़ खा के गिर गई। गांव वालों ने समझाया बेटी ये विधाता का खेल है, उसका खेल किसी की समझ में नहीं आता। तो आनंद फानन उस लड़के को हॉस्पिटल ले गई, उसने अपनी आंख उसमें डलवा दी। डॉक्टर साहब मेरी आंख डाल दो इस बच्चे की। और बच्चे की आंखें, अपनी आंखें उसमें आंखें डाल दी। तब वो लड़की अंधी होके भीख मांगा करे और अपने लड़के को उसने पढ़ाने के लिए बिठा दिया कि चाहे कुछ भी हो जाए हस्ती मिटा दूंगी बेटा, तेरा नाम करके छोड़ूंगी, एक पुस्तक पढ़ने में कसर मत रखना। लड़का ने ऐसा ही किया, खूब पढ़ा मन करके, तबीयत से ऐसा पढ़ा उसने वास्तव में दुनिया के अंदर नाम कर दिया। और नौकरी लगी तो इतने बड़े अफसर की नौकरी लगी, हाई लेवल की। तो उसको वहीं पे बंगला मिला, नौकरी करने लगा। नौकरी फोकरी क्या, फिर शादी संबंध वाले आ गए। या अच्छी नौकरी मिल जाती है तो शादी संबंध वाले बड़े टूटते हैं। तो लड़की भी अच्छी आई, सुंदर थी। उस लड़के की शादी गांव वालों ने मिलकर के सहयोग किया और शादी कर दी। अब बोला माँ अब तू यहाँ अकेली कहाँ रहेगी, कैसे रहेगी? चल बंगला हमें मिलाई है सरकारी, उसी में दोनों तीनों रहेंगे। अब वो ये समझ लेना नौकरी वाली लड़कियां किसी कोई 100 में एक आध ही निकले, यानी 1000 में एक आध निकलती है, नहीं वो बिगड़ी शहजादी होती है। अब वहां वो लड़की रहने लग गई तो वो तो सफेद साड़ी कमी वो धोती पहनती थी, अंधी थी बेचारी। अब उस लड़का तो जाता था अपनी ड्यूटी पे। लड़की ने क्या किया, जो बहू आई लड़के की, उसने सब अपनी सहेलियों को निमंत्रण दे दिया कि आज पार्टी है। कहते नहीं अरे ब्याह की शादी पार्टी दे दे, शादी की पार्टी दे दे। सब लड़कियों को उसने निमंत्रण दे दिया और सब उसके कोठी में बंगला में और वो पार्टी मनाने आ गए। अब वो बेचारी अंधी इधर उधर डोले तो कह रहे फलानी बेटी बहन जी ये जी कौन है? क्या ये भैया हमारी नौकरानी है। जैसे ही नौकरानी की कही ऐसे समझ लो उसकी छाती में किसी ने तीर मार दिया। कि हे भगवान, मैंने अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी इस बच्चे के लिए और ये क्या करी कि नौकरानी है। तो उसको इतना दुख हुआ, शायद वो ही जाने, कहने की तो बात ही अलग है। तो काफी उसने पार्टियां मनाई पर लड़के को नहीं बताया करे, कोई बात नहीं। एक दिन वो बोली अपने बेटे से कि बेटा देख, मैंने गांव में ससुराल थी मेरी और मेरी सब गांव वाली याद करते होंगे कि खुद गर्ज निकली और चली गई, तो मुझे याद आ रही है मैं उनके यहाँ जा रही हूँ। अरे मम्मी को, अरे मम्मी तू कल हुआ है मेरे, मेरी तो उन्होंने पार पारी थी, वही करके खिलाते थे, सब इतना सहयोग किया मेरा। और अब भी उनकी खबरें आती हैं कि भैया एक आध बार दर्शन तो करा जा, पर ये नहीं कहा कि मुझे नौकरानी कहती है या मुझसे बुरी बुरी बातें कहती है। नहीं माना बेटा और उसको कराया, करके आ गया। सबने पूछा बेटा कैसे रहता है, क्या है, कि ठीक है। लड़की ने भी नहीं अपनी कोई बात कही गांव में जाके कि मेरी बहू ऐसे कहती है, बड़ी तारीफ की उसने बहू की। अब देखिए क्या होता है, फिर 6 महीना बाद उसके लड़का हो जाता है, लड़की बहू के। अब उसको खबर आई कि भाई मम्मी लड़का हुआ है। 6 महीना तो हो ही गए, 6 महीना बाद लड़का हुआ। तो अब वो 6 महीने का लड़का हो गया जब, फिर वो नहीं मानी। माँ की ममता ही ऐसी होती है कि चलो मैं अपना बेटा देख आऊं, नाती भी देखाऊंगी। भूल गई कि सास सुधर गई होगी। अब वो गई
कैसे कैसे तू जाने, गई कोई लेने तो आया नहीं। बिठा दिया गांव वालों ने, कह दी वाहन वालों से भैया फलानी जगह उतार देना, और किसी से कह दी कि भैया वो फलाने फलाना लड़का अफसर है, वो मेरा बेटा, मुझे वहां छोड़ाओ। तो उसको छोड़ गई। अब दरवाजा खटखटा रही, बेटी बेटा, तो वो बेटा खा रहा अंदर रोटी, अंदर की साइड में। लड़की को पता पड़ गया कि आ गई, बड़े आनंद से तो जना भीतर फिर आ गई। तो वो क्या कह रही है कि यहाँ कोई नहीं रहता तुम्हारे लड़के के नाम का, ये तो नौकरी दूसरी जगह कर रहे हैं, वो हो जाता नहीं उनका तबादला, वहां चले गई। लड़की ने आवाज पहचान ली कि सुधरी तो ये अब भी नहीं, चैन से तो मुझे अब भी नहीं जीने देगी। जब इतना झूठ बोल रही है, मुझे चाहती ही नहीं है, रोती हुई गिड़गिड़ाती हुई, मेरा भी मन करता है झक्के रोलूं में तबीयत से, और मेरे सामने आ जाए तो उसे ऐसी कुचलू पकड़ के। तो वो रोती बिलखती चली गई उसकी, तो वो ही जाने कितनी परिस्थिति उस पे, कितनी भारी मुसीबत आई। उसने एक पर्चा लिखवाया एक किसी लड़के से कि बेटा ऐसे ऐसे लिख दे, इसमें सारी स्थिति जो उससे गुजरी थी उसने सब उसमें लिख दी। वो लड़की रोती रोती हुई जा रही, तो जब उसका दिमाग खराब होता है, उसे अपने तन मन की सुध नहीं रहती, रोड फलांग रही थी, नाक रही थी। इधर से वो लड़का अपनी गाड़ी से जाता खाना खा करके, उसी की गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, पछाड़ खा के गिर गई, उसकी खोपड़ी की छात चार उड़ गई देखी। अब सब दुनियादारी इकट्ठी हो गई, अरे ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, या ये तो बहुत बड़ा गजब हो गया यार, देखो। तो अब वो लड़का निकला, तो अरे यार ये तो हमारे साहब है, ये तो हमारे साहब है, वहीं के सब जानते थे फिर यार। करे साहब ये क्या हो गया कि भैया ये आ गई यार, ये अचानक, भैया क्या पता था, मैं तो बचा के निकाल रहा था। अब देखा तो उसका फट ही गया सारा सर, हाथ में मुट्ठी बंधी हुई थी। जब वो मुट्ठी में से वो पर्चा निकाला, तब उसमें पूरी स्थिति उस लड़की ने पढ़ी कि मेरी शादी हुई 6 महीने बाद तेरा बाप मर गया, तू मेरे पेट में था, मैंने बेलदारी कर करके तुझे अपने घर में भी पोषण किया, फिर तू बाहर आया, तब बाहर भी मैंने बेलदारी करके अपने गांव में तुझे मैं अपनी उनको दे जाती थी, बेलदारी करके आती थी। और जो तू ये सोचना नहीं है, ये आंखें तेरी हैं, तू छोटा था, खेल खेल में तूने आंखें फुड़वाली में तुझे हाल की हाल ले गई, अपनी आंखें डलवाई। बेटा तेरी बीबी ऐसी आई, जब तू मुझे बंगले में ले गया, मुझसे रोज कहती थी, जो सहेलियां आती पार्टी करती, कहती ये तो मेरी नौकरानी है, ये तो मेरी नौकरानी। बेटा मुझ पर बात नहीं जली, मैं चली गई। फिर मेरे मन में आई कि चलो तेने कही का बेटा हो गया है तो देख जा, तो मैं बेटा देखने आई। बेटा में धक्का मार मार के रह गया, आवाज दे दे के रह गई। साहब मैंने कर दिया कि यहाँ कोई नहीं रहता, उनका तो तबादला हो गया। बेटा यहाँ मेरी अंतिम लीला है, आगे होगा जो तू जानेगा, ये भगवान जानेगा। बोलो श्री गुरु महाराज की जय।